हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के केमिस्ट्री क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विलेन, जिसमें इससे पीछे एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें हमने आपको बताया है विलेन क्या है, मिश्रण क्या है, पदार्थ, अणु और यौगिक, इन सब के बारे में बताया जा चुका है। बेसिकली विलेन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये सब लोग जो एकदम क्लियर कर लिए हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लास्ट में आपको बताया था कि विलयन के प्रकार, जिसमें तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है और अति संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है, ये बताया गया था। अति संतृप्त विलयन एक टॉपिक बता देते हैं। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन का मतलब जब किसी विलायक पदार्थ में किसी निश्चित ताप पर अधिकतम मात्रा जितनी घोली जा सके विलेय पदार्थ की उतना घोल दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस बनाए जाएं कि उससे अधिक भी घोल सके उसमें। यानी कि जब कोई रासायनिक पदार्थ किसी विलायक में एक स्थिर ताप पर अधिकतम मात्रा में जितना घुल सके उससे कहीं अधिक उसमें घुला हुआ हो, तब उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, उसमें नमक या चीनी घोलते जाएं, पानी को गर्म करते जाएं, तो नमक और चीनी जो पानी में है वो अधिक मात्रा में घुलता चला जाए, क्योंकि ताप बढ़ते जाएगा। और ताप बढ़ाते जैसे हमको मान लीजिए कि 25 डिग्री सी पर अति संतृप्त विलयन बनाना है, तो हम 30 डिग्री सी तक उसको हीट करके उसको संतृप्त विलयन बना लें। उसके बाद उसके टेम्परेचर को डाउन करें, 25 डिग्री सी पर लाएं। जब उसको 25 डिग्री सी पर लाएंगे, तब उसमें घुला हुआ कुछ नमक या चीनी, जो भी पदार्थ हमने घोला हुआ है, वो बाहर निकल जाएगा, वो ठोस अवस्था में नीचे जम जाएगा। लेकिन 25 डिग्री सी जब इंक्रीजिंग करते हुए हम जितना उसको घोल सकते हैं, और जब उसको डिक्रीजिंग करते हुए 25 डिग्री सी पर रोक देंगे, तब उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा इंक्रीजिंग करते समय जो घुले हुए पदार्थ की मात्रा से अधिक रहती है, तब वह जो है अति संतृप्त विलयन रहता है। तो अति संतृप्त विलयन क्या होगा? स्थिर ताप पर किसी भी विलायक पदार्थ में संतृप्तता, यानी संतृप्त विलयन में जितना विलेय पदार्थ घुल सकता है उससे कहीं अधिक विलेय पदार्थ का घुला होना ही अति संतृप्त विलयन बनाता है। आइए आगे टॉपिक देखते हैं। बात चल रही थी सांद्रता और तनुता की। सांद्रता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता का मतलब होता है कि किसी भी विलयन में, जो विलयन है उस विलयन में कोई विलेय पदार्थ कितना घुला हुआ है, वह उसकी सांद्रता होती है। तो जो भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में है विलयन से संबंधित, विलयन में आगे जो है विलयन का अणु संख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। उसके पहले जो सांद्रता से संबंधित प्रश्न हैं उनमें हम लोग को 4-5 टॉपिक पढ़नी है। सांद्रता से संबंधित प्रश्न किस तरह के होंगे, यानी कि किसी भी विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, वो कितने प्रकार से उसकी सांद्रता को हम व्यक्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, इसको विलयन की शक्ति भी कहते हैं, विलयन की शक्ति भी कहते हैं। देखिए, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा उस विलयन का ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को विलयन की शक्ति भी कहते हैं। अर्थात ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या विलयन की शक्ति बराबर घुले हुए विलेय पदार्थ का भार ग्राम में पूरा के बटा विलयन का आयतन लीटर में। देखिए, इस प्रकार से घुले हुए विलेय पदार्थ का भार ग्राम में और विलयन
का जो आयतन है वो लीटर में, इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब हमको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति निकालनी हो तब। जैसे अगर एक क्वेश्चन कह दिया कि 3 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ का 0.2 ग्राम घुला हुआ है, या 0.15 ग्राम लिख लीजिए, घुला हुआ है, तब विलयन की शक्ति बताइए। विलयन की शक्ति बताइए। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए। दिया हुआ है विलेय का भार 0.15 ग्राम, विलयन का आयतन दिया हुआ है 3 लीटर, तब विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर। अब विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का सूत्र होता है सीधे सीधे कि विलेय का भार, घुले हुए विलेय का भार जो है ग्राम में, पूरा की बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो विलेय, यहाँ पे विलेय पदार्थ का ग्राम में भार दिया 0.15 और आयतन लीटर में है 3 लीटर। तो अब इसको हम दशमलव को इधर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 300, यानी कि 1/20। तो 1/20 को अगर हम दशमलव में बदल लें, 0. यहाँ से देखिए, फिर 0, फिर 20 5 0.05 ग्राम प्रति लीटर, ये हुआ इसका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सांद्रता व्यक्त करने का जो पहला हमने मेथड आपको दिखाया, ग्राम प्रति लीटर, ये सांद्रता या इसको विलयन की शक्ति कहते हैं। दूसरा देखिए, भार प्रतिशत। भार प्रतिशत में आयतन सांद्रता दिखा सकते हैं, और तीसरा जो है आयतन प्रतिशत में दिखा सकते हैं। आयतन प्रतिशत में आइए समझते हैं कि भार प्रतिशत क्या है और आयतन प्रतिशत क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का जो कैलकुलेशन, गणना है जो 100 में करते हैं। परसेंटेज का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, परसेंटेज इज इक्वल टू, ये मैथमेटिक्स में बहुत यूजफुल है, बेसिक मैथमेटिक्स में, चेंज ऑफ वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100%। इस तरह से आप एक फार्मूला देख लीजिए, परसेंटेज कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो भार प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? भार प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि जब हम भार प्रतिशत, भार से अगर करें, यानी कि विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटा पूरे विलयन का भार ग्राम में, यानी विलेय पदार्थ प्लस विलायक पदार्थ का भार टोटल निकाल के उसको जो है हर में लिखेंगे, यानी विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में इंटू 100%। तब जाकर के हमको पता चलेगा कि इसका भार प्रतिशत क्या है। भार प्रतिशत का मतलब अब देख लीजिए, भार प्रतिशत का अर्थ ये हुआ कि विलेय का भार ग्राम में, या अगर विलेय का भार आप किलोग्राम में लेंगे तो पूरे विलयन का भार भी किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा। विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में इंटू 100%। अब ध्यान देंगे कि विलेय का भार अगर ग्राम में है तो विलयन का भार भी ग्राम में रखना है, विलेय का भार अगर किलोग्राम में है तो विलयन का भार भी किलोग्राम में रखना है। जबकि विलयन का भार किसके बराबर होगा? विलेय का भार प्लस जो है विलायक का भार, दोनों को मिलाने पर विलयन का भार मिलेगा। अगर हम विलेय के पदार्थ को छोटा w से लिख दें और पूरे विलयन के भार को कैपिटल W से लिख दें तो W/W इंटू 100%। ये फार्मूला बनता है किसके लिए? भार प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए। अगला देखिए, आयतन प्रतिशत में। आयतन प्रतिशत में का मतलब क्या हुआ? अब जहाँ पे हमने भार प्रयोग किया वहाँ पे हमको आयतन लेकर के चलना है। आयतन का मतलब कि अब यहाँ पर आयतन, किसका आयतन लेंगे? ध्यान देंगे, आयतन लिया जाएगा पूरे विलयन का,
और विलेय का भार ही रहेगा, विलेय का भार ही रखेंगे, जबकि आयतन की जगह हम रख लेंगे कि पूरे विलयन का जो पूर्ण आयतन है वो कितना है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भार प्रतिशत में यहाँ पर विलयन का भार रहेगा, आयतन प्रतिशत में यहाँ पर विलयन का आयतन रहेगा, विलेय का भार जो है सेम रिमेन रहेगा। विलेय का भार ये नहीं कि विलेय का जो आयतन उसमें लिखे, नहीं, यहाँ पर देखिए विलय आयतन प्रतिशत में का मतलब ये हो जाएगा इसका कि विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में पूरा का बटा। अब देखिए आयतन प्रतिशत का अर्थ ये हुआ कि ग्राम प्रति लीटर, जैसे हम निकाल रहे हैं ग्राम प्रति लीटर से ही इसको बस 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन प्रतिशत में आ जाएगा। विलेय का भार ग्राम में और पूरे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, लीटर में इंटू 100%। अर्थात अगर हम विलेय के भार को स्मॉल w से डिनोट करें और पूरे विलयन के आयतन को कैपिटल V से डिनोट करें इंटू 100%, इस तरह से यह जो आयतन प्रतिशत और भार प्रतिशत हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा मेथड रहा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब चौथा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मोलरता का मतलब यह भी सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है, और मोलरता नॉर्मलता दो विधियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। मोलरता क्या होता है कि किसी भी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की मात्रा, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। The number of moles of solute in unit of solution is called molarity। यानी कि हम सीधे सीधे बात को समझ सकते हैं कि मोलरता यहाँ पे आ गया तो मोल की संख्या हमको ज्ञात करने आना चाहिए। कक्षा 11 की केमिस्ट्री में आपने शुरू में ही पढ़ा होगा कि मोल संकल्पना, मोल क्या है, मोलरता कैसे, मोल किसी पदार्थ के मोल की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, अवोगाद्रो नंबर क्या है। अगर आप ये सब क्लियर रखते हैं तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप क्लियर नहीं भी रखे हैं तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप उसको समझ सकें। आइए देखते हैं। तो अगर इसका फार्मूला निकालें, यानी मोलरता बराबर होगा विलेय पदार्थ के घुले हुए मोलों की संख्या पूरा के बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आया कि पदार्थ के मोलों की संख्या। देखिए केमिस्ट्री में किसी पदार्थ के मोल की संख्या क्या होती है, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटा अणु भार। ठीक, जैसे अगर हमको कह दिया कि 98 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या सिंपल। अब देखिए H2SO4 में 98 ग्राम, यानी मोलों की संख्या बराबर भार ग्राम में पूरा के बटा अणु भार। ये तो ग्राम इसका कितना दिया, 98 ग्राम। अब इसका अणु भार कितना होगा निकाल लीजिए। H2SO4 का अणु भार 2 गुणे 1, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, सल्फर का 32, ठीक, और ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है, 4 गुणे 16, क्योंकि एक परमाणु का परमाणु भार 16 होता है ऑक्सीजन का। हो जाएगा 2 धन 32 धन 64, ना हुआ 98। ठीक, तो यहाँ पर अणु भार भी आ जाएगा 98, यानी ये हो जाएगा 1 मोल। अगर यही केवल 49 ग्राम रहता, ठीक, या इसका आधा रहता तो आधा रहता तो 1/2 मोल आता, इसका 1/4 है तो 1/4 मोल आता। यानी मोल हम निकाल सकते हैं भार बटा अणु भार से किसी भी पदार्थ का। अर्थात हम यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते थे सूत्र को कि
विलेय विलेय का भार ग्राम में पूरा के बटा विलेय का अणुभार। ये क्या हुआ, ये मोल को ही हमने विस्तार कर दिया, ठीक, मोलों की संख्या अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इस तरह आप जो है किसी भी विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब मोलरता का मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका मात्रक होगा, यहाँ पर मोल की संख्या बटा आयतन लीटर में है। जब मोल की संख्या की बात करेंगे तो मोल की संख्या क्या हो जाएगी, इसको मोल ही बोलेंगे, और आयतन लीटर में है यानी मोल प्रति लीटर। इसका जो मात्रक होगा मोल प्रति लीटर, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके सवालें भी आप कर सकते हैं आराम से। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से डिनोट करता है, नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अब नॉर्मलता को देखते हैं। नॉर्मलता का मतलब, अब जैसे वहाँ पर मोलरता थी, मोलरता यानी कि ग्राम अणु जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो है मोलरता के जगह पर हम तुल्यांकी भार यूज़ करेंगे, केवल एक अंतर है। मोलरता की जगह आप जहाँ पे हम मोलारिटी यूज़ कर रहे थे वहाँ पे मोलारिटी यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे नॉर्मेलिटी के जगह हम अब क्या यूज़ करेंगे, ग्राम तुल्यांक। आइए देखते हैं, किसी विलयन के एकांक आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब इस बात को ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर ग्राम तुल्यांक हम प्रयोग, अगर इसका हम सूत्र लिखें तो नॉर्मलता कैपिटल एन इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या पूरा के बटा आयतन लीटर में। किसका आयतन, पूरे विलयन का आयतन। अब यहाँ पर टॉपिक आ रहा है कि ग्राम तुल्यांक क्या है। ग्राम तुल्यांक, जैसे मोल क्या था, वो ग्राम अणु था, और ये क्या है, ग्राम तुल्यांक है। यह देखिए, विलेय का जो ग्राम तुल्यांक होता है, किसी पदार्थ का जो ग्राम तुल्यांक होता है वह होता है पदार्थ का तुल्यांकी भार। इससे पहले क्या था, पदार्थ का भार बटा अणु भार, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि पदार्थ का तुल्यांकी भार जो होगा, यहाँ पर देखिए ग्राम तुल्यांक है, पदार्थ का भार ग्राम में बटा पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब यहाँ पर एक टॉपिक आएगा, तुल्यांकी भार क्या है उसको भी समझते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका विलेय का भार ग्राम में पूरा के बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी पदार्थ का अगर हम अणु भार निकाल लेते हैं तो कोई भी पदार्थ, प्रायः हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वे ऐसे दो पार्ट से मिलकर के कोई भी यौगिक बना होता है जिसमें एक पार्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्ट निगेटिव होता है। या हम ये देखते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो कोई परमाणु है,
अगर एक ही परमाणु है तो उस परमाणु का कोई ना कोई ऐसा जो है सिस्टम होता है जिससे वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि वह जो है उसकी संयोजकता कितनी है ये हम निकाल सकते हैं। संयोजकता, अब संयोजकता समझने के लिए आप पीछे बैक क्लास 9th में पढ़ सकते हैं बुक्स में। देखिए तुल्यांकी भार क्या है। तुल्यांकी भार का मतलब हो जाएगा कि पदार्थ का अणु भार। अगर पदार्थ अणु के रूप में तो अणु भार, अगर तत्व दे दिया तब तत्व का परमाणु भार बटा उसकी संयोजकता। अब यहाँ पदार्थ का अणु भार बटा इसकी संयोजकता ही लिख दे रहे हैं। अब संयोजकता क्या मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको मैं एक और तरीके से लिख दे रहा हूँ कि पदार्थ का अणु भार पूरा के बटा प्लस या माइनस आयनों की संख्या, या तत्व का परमाणु भार, अगर तत्व के रूप में लेना है तब तत्व का परमाणु भार बटा संयोजकता। देखिए अब यहाँ पे प्लस या माइनस आयनों की संख्या जो मैंने लगाया है यह मैं अपने खुद के अनुभव को यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये कैसे है देखिए, जैसे हमको अगर H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो H2SO4 का अणु भार 98। अब रह गया H2SO4। देखिए H2SO4 जो होता है वह 2H प्लस SO4 माइनस से मिलकर के बना होता है। यानी इसमें कुल धन आवेश 2 हैं और कुल ऋण आवेश भी 2 हैं। तो या तो आप धन आवेश की संख्या को भाग में रखिए या फिर ऋण आवेश की संख्या को भाग में रखें। नहीं 98/2 यहाँ पे रखेंगे। देखिए ठीक है, ये जाएगा 49। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या हो गया 49। इस तरह से हर एक यौगिक का जो तुल्यांकी भार होगा वह निश्चित रहता है। हर एक यौगिक का तुल्यांकी भार निश्चित रहता है और ग्राम तुल्यांकों की संख्या अब उसके भार पर डिपेंड करेगी कि उसका भार कितना अधिक है कितना कम है। तो यहाँ पर देखते हैं विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का तुल्यांकी भार, ये जो है आयतन गुणे आयतन लीटर में। इस तरह से आप नॉर्मलता निकाल सकते हैं। इसको लिखते हैं कैपिटल N से। नॉर्मलता को लिखा जाता है कैपिटल N से, मोलरता को लिखा जाता है कैपिटल M से। ठीक, अब यहाँ पे नॉर्मलता है तो नॉर्मलता का जो मात्रक होगा वो नॉर्मलता का मात्रक प्राय लिखा नहीं जाता है, उसको N से ही लिखते हैं। अब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं देखिए, N/2 अगर लिख दिया, N का मतलब नॉर्मल विलयन, मतलब जिसकी नॉर्मलता 1 है। नॉर्मल विलयन को N से लिखते हैं, जिसकी नॉर्मलता 1 है। अगर N/2 कह दिया तब सेमी नॉर्मल। देखिए अब यहाँ पे सेमी और सेंटी में अंतर आएगा। सेंटी दूसरा है, सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का मतलब होता है आधा। जैसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते उसमें सेमी वॉवेल क्या है, वाई। वाई एक सेमी वॉवेल है। कैसे? क्योंकि वाई का आधा प्रॉपर्टी जो है कांस्टेंट, वो जो है कैसे है, वो कॉन्सोनेंट के रूप में आधा काम कर सकता है और आधा जो है वॉवेल के रूप में काम कर सकता है। वाई से य और वाई से ई की मात्रा भी कहीं के, जैसे कि RUBY रूबी, RUBI रूबी। वाई जो है आई की जगह प्रयोग हो रहा है। तो सेमी का मतलब होता है हाफ और सेंटी का मतलब सेमी से मत लीजिएगा। यहाँ पर N/2 का मतलब सेमी नॉर्मल, तो N/2 का मतलब सेमी नॉर्मल हुआ। अगर यही हम N/10 लिखें, देखिए अगर N/10 लिखें यानी कि नॉर्मलता का 10वां भाग, तब ऐसे ही अब ये क्या हो जाएगा, देसी नॉर्मल। ये हो जाएगा देसी नॉर्मल। ठीक, जैसे लीटर का 10वां हिस्सा डेसी लीटर होता है वैसे ही। अब अगर ये N/100 लिखें तब ये होगा सेंटी नॉर्मल। ध्यान दीजिए, अब जाके ये हुआ सेंटी नॉर्मल। अगर N/1000 लिख दिया तब ये हो जाएगा मिली नॉर्मल। ऐसे ही आप मोलरता, इस तरह से मोलरता और नॉर्मलता देखिए। मोलरता है विलेय का भार बटा विलेय के मोलों की संख्या आयतन लीटर। अब भार और आयतन लीटर को हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के रूप में लिख सकते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता
बटा विलेय के मोलों की संख्या, यह मोलरता हो गई। तो इसका इधर गुणा कर लीजिए, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मान किसके बराबर हो जाएगा, मोलरता गुणे विलेय के मोलों की संख्या। ये एक पॉइंट हो गया। नॉर्मलता जो है विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार आयतन लीटर में, अगर हम ग्राम और इस लीटर को एक साथ हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के रूप में अलग कर लें और बचेगा क्या, विलेय का तुल्यांकी भार। अब इसको इधर गुणा कर लीजिए, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मतलब हो जाएगा नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। अब ये भी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है और ये भी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, सेम एक ही सॉल्यूशन का, यानी हमको इन दोनों के बीच में संबंध मिल गया कि मोलरता गुणे पदार्थ, विलेय पदार्थ की जो मोलरता गुणे मोलों की संख्या, देखिए मोलों की संख्या बराबर यहाँ पे नॉर्मलता गुणे यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार, यानी कि अगर इसको बटा कर लें तब मोलरता बटा नॉर्मलता बराबर ये तुल्यांकी भार बटा मोलों की संख्या। ये मोलों की संख्या तुल्यांकी भार किसका है, विलेय पदार्थ का। इस तरह से आप नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड जो है हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आएंगे।